हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड फाइन। सो दिस साइड प्रियंका खन्ना, आपकी अपनी बायोलॉजी एजुकेटर। सो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं फॉरेंसिक साइंस के बारे में, जहाँ पे हमारी पहली वीडियो में हमने उसमें इंट्रोडक्शन दे दिया था कि फॉरेंसिक साइंस क्या होता है। बिकॉज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इसका बहुत ही खास मतलब भी नहीं पता होता है। सो उनके लिए एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी वीडियो बना दिया है। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिलेगी। जिन बच्चों ने मैसेज किए थे, ठीक है, रिस्पॉन्ड किया था कि मैम इसमें वीडियो बना दीजिए, इसमें कैसे एडमिशन होता है, क्या होता है, कैसे कॉलेजेस हमें कौन से लेने चाहिए। सो इस कंप्लीट आपको सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लगातार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एक्चुअली पता चल रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स को क्या जानने की इच्छुकता है, आप क्या एक्चुअली जानना चाहते हो। ठीक है, सो इसी तरीके से आप लगातार रिस्पॉन्ड करते रहिए, हमारे चैनल में बने रहिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तीनों चीज़ें आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि फॉरेंसिक साइंस क्या होता है। सो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन में कि फॉरेंसिक जो है द साइंस ऑफ क्राइम। कैसी साइंस है ये? क्राइम के ऊपर एक साइंस है। जो भी क्राइम होते हैं उस क्राइम को पता लगाने के लिए जो एक विज्ञान है वो है आपका फॉरेंसिक साइंस। हर एक विज्ञान की अपनी इंपॉर्टेंस होती है ना। जैसे कि हमने जूलॉजी पे जब वीडियो बनाया था, तो जूलॉजी में क्या पढ़ते हो आप? एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो। बॉटनी में क्या पढ़ते हो? प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो, तो उसके साइंस पढ़ रहे होते हो, है ना। सिमिलरली फॉरेंसिक में क्या पढ़ते हो? क्राइम के पीछे की साइंस क्या है ये आप जानते हो। ठीक है, सो बच्चों, अगर हम स्टार्ट करें कि हमें आज क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, तो हमें कवर करनी है कि फॉरेंसिक साइंस का कोर्स क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या डिटेल है, साथ ही साथ इसके एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक, अंडर ग्रेजुएट कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है, और फॉरेंसिक साइंस के सब्जेक्ट, ठीक है, स्कोप हो गया, जॉब्स हो गई, जॉब प्रोफाइल क्या मिलती है, और कौन कौन से आपके कॉलेजेस हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि फॉरेंसिक साइंस क्या है। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये क्राइम पे बेस्ड साइंस है, एक ऐसी साइंस है जहाँ पे जो किस पे निर्भर है, आपकी क्राइम पे निर्भर है। सो ग्रेजुएट ऑफ फॉरेंसिक साइंस को आर कंसल्टेड, इनको कंसल्ट किया जाता है इन द सिविल केसेस में। सिविल केसेस में भी कंसल्ट हो सकते हैं, सच एज प्रोवाइडिंग द वैलिडिटी ऑफ अ सिग्नेचर ऑन एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक, अगर हम बात करते हैं साइंस के बारे में, तो फॉरेंसिक साइंस का जो बीएससी का जो कोर्स है वो आपका 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, जहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ द साइंटिफिक एप्लीकेशन एंड नॉलेज दैट हेल्प इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम। जहाँ पे हम साइंटिफिक एप्लीकेशन की पढ़ाई करते हैं, उसकी नॉलेज लेते हैं। जब हम ऐसी चीज़ों की पढ़ाई और नॉलेज लेते हैं तो वो किस में हेल्प करता है? क्राइम को पहचानने में मदद करता है। ठीक है, हर कोई क्राइम को नहीं पहचान सकता, नहीं बता सकता कि ये किसने किया है, बट जब आप इसकी पढ़ाई करते हो, एक छोटी छोटी चीज़ों आपको जो पढ़ाई जाती है इन कोर्स में, उसके जरिए आप क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सो इट कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड हाउ टू केयरफुली एनालाइज। इसमें आप काफ़ी ढेर सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, साथ ही साथ आप केयरफुली एनालाइज कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को जो क्राइम सीन्स में होते हैं। ठीक है, बिकॉज हम कैसे पता लगा सकते हैं पर्टिकुलर जगह पे जो क्राइम हुआ, उस क्राइम को कैसे पता लगाया जा सकता है कि किसने किया है ये काम। तो हर एक ऑब्जेक्ट को एनालाइज करना, उसको पढ़ना, ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं, जिसमें आपको कई ढेर सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्ट ही मेन सोर्स होता है उस प्रूफ का, और तो कुछ होता नहीं है, लेकिन उससे कैसे आप उसको रिलेट करते हो ये आप इस सब्जेक्ट में या इस साइंस में आप पढ़ाई करते हो। ठीक, सो एनालाइज एट द क्राइम सीन कुड बी एनीथिंग फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। अब कैसे एनालाइज करते हैं? हो सकता है कि आपको जो एनालाइज करना है क्राइम का, वो एक ब्लड के स्टेन से करना हो, ठीक है, वहां पे मिट्टी से करना हो, कोई हड्डी हो, फिंगरप्रिंट्स हो, ठीक है, कोई एक ऐसा रिकवरिंग डाटा जो आपको मोबाइल से मिल जाए, उसके लैपटॉप, कंप्यूटर, डीएनए प्रोफाइलिंग एक्सेट्रा। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी चीज हो सकती है उस पर्टिकुलर जगह पे जहां से आप उस क्राइम का पता लगा सकते हो। ये होती है फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, जैसे हम लोग उस चीजों को बिना पढ़े ये समझ भी नहीं सकते कि किसने किया होगा, लेकिन वहां पे होने वाले जो सीन्स होते हैं उसको पता लगाने के लिए किसी भी पर्टिकुलर कोई भी चीजों से, उन ऑब्जेक्ट्स जो आसपास होती हैं उससे क्राइम का पता लगाया जा सकता है। ये पढ़ाई आप इस फील्ड में करते हो। क्लियर?
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम कौन से होते हैं, जो आपका बहुत बड़ा कंसर्न है कि मैम इसमें कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम हमें देने पड़ेंगे फॉर द फॉरेंसिक साइंस आफ्टर द 12th, कि 12th के बाद हमें कौन कौन से एग्जाम्स में जाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सो देखिए, सम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन मेक द एडमिशन डिसीजन बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट टेस्ट। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं आपके जहाँ पे आपको एडमिशन अपने एंट्रेंस टेस्ट को पास करने के बाद मिलता है। सो लिस्ट ऑफ सेवरल यहाँ पे दी गई है, एंट्रेंस टेस्ट का नाम दिया है, जैसे कि ये सारे एंट्रेंस टेस्ट है जो आपको निकालने पड़ते हैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए, ठीक है। सो आप देख लो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, बीएचयू में जाने के लिए यूईटी, ठीक है, एनईएसटी, AIFSET। सो ये सारे आपके क्या होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको मतलब पर्टिकुलर किसी को कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको ये पेपर्स को निकालना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स की, तो देखिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स आप कौन कौन सी चीज़ें मतलब कर सकते हैं, जैसे बीएससी फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एक्सीडेंट फॉरेंसिक कर सकते हैं, बैचलर्स इन क्रिमिनल जस्टिस फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फॉरेंसिक साइंस बैचलर ऑफ लॉज कर सकते हैं, बैचलर ऑफ क्रिमिनोलॉजी कर सकते हैं, बैचलर इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एंड बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंस एंड फॉरेंसिक स्टडीज कर सकते हैं। मीन्स आपके पास इतने टाइप के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि आप अगर इसमें जाना चाहते हो तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, कैंडिडेट मस्ट हैव अ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हायर सेकेंडरी मींस 10+2 आपके पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट कोई एजुकेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स आपके पास मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ मिनिमम आपके पास 50% 12th में भी होने चाहिए। Clear? So candidates who are due to appear in the 10+ are also eligible to apply. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एमएससी फॉरेंसिक साइंस की बात करें, सो कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड। अब एमएससी आपको करना है, सो सी आपने पहले ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाएंगे, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी, आपको ग्रेजुएशन डिग्री की जरूरत होगी। तो जैसे अगर आपको बीएससी करना है तो आपको 12th की डिग्री की जरूरत, अगर आपको एमएससी करना है तो आपको बीएससी डिग्री की जरूरत होगी। सिमिलरली यहाँ पे आपको यही दिया गया है कि ग्रेजुएशन आप होने चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए बीएससी फॉरेंसिक साइंस को करने के लिए, ठीक है। बीएससी फॉरेंसिक साइंस आपकी होनी चाहिए और बीएससी इन रेलिवेंट सब्जेक्ट्स होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम 50% होना चाहिए। सो जो फाइनल सेमेस्टर में है वो फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि फॉरेंसिक साइंस में आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स को भी पढ़ते हैं, मीन्स यही होता है ना कि हमें उसके अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज नाम से हो सकता है डर लगता है बच्चों को कि इतना बड़ा नाम है, पता नहीं हमें इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, जो हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा। सो बच्चों ऐसा डरने की बात नहीं है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आप पहले ही देख लो। अगर आपको लगता है कि ये आपसे सब समझ सकता है तो आप डेफिनेटली इस फील्ड में जरूर जाइए, ठीक है। सो फॉरेंसिक साइंस में इंक्लूड क्या होती है, फॉरेंसिक पैथोलॉजी, साइकेट्री, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑडोंटोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड मेनी मोर डिसिप्लिन। सो सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, देखिए क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, आपको क्राइम और उसको पता लगाने की टेक्निक्स पढ़ाई की करनी होती है सब्जेक्ट की, ठीक है। डीएनए आइसोलेशन की, कैसे डीएनए को हम आइसोलेट कर लेंगे और आइसोलेट करके वहां से उसका पता लगाया जा सकता है। फॉरेंसिक बैलिस्टिक, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपको बहुत बार क्वेश्चनिंग भी करनी होती है, ठीक। डीएनए प्रोफाइलिंग, फॉरेंसिक बायोलॉजी, फॉरेंसिक फोटोग्राफी, फोटोग्राफी से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है उसका, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक फिजिक्स, साइबर फॉरेंसिक एंड लॉ, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड द इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री। सो ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको फॉरेंसिक साइंस में पढ़ने होते हैं, ठीक है। सो अभी आई थिंक आपका ये डर निकल गया होगा कि हमसे ये संभलेगा नहीं संभलेगा, ये आप आज अच्छे से समझ जाओगे कि इन चीज़ों को आपको पढ़ना है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। जब आप इसमें इंटरेस्ट एक्चुअली लेते हो सो ये वही चीज़ आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं करियर प्रोस्पेक्टिव के, तो सक्सेसफुल फॉरेंसिक साइंस ग्रेजुएट कैन फाइंड अ जॉब इन बोथ द पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर। आप किसी भी सेक्टर में क्या कर सकते हो, आसानी से जॉब मिल सकती है। द ग्रेजुएट्स आर हायर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन सच एज द साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आप हायर की जा सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, एनवायरनमेंट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट। सो और कहाँ पे आप हायर हो सकते हो, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हो,
ठीक है, यहाँ पे हायर किए जा सकते हो। इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप हायर किए जा सकते हो। एफएसएल दैट इज द फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज में आप जॉब कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च में कर सकते हैं, सिविल सर्विस में जा सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में, एंड मोर ओवर आप साथ ही साथ उससे हायर डिग्री भी ले सकते हैं, जैसे कि हायर स्टडीज के लिए आप एमएससी, एमफिल, पीएचडी इसी फील्ड से कर सकते हैं। सो ये डेफिनेट सी बात है कि जब बच्चा एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स करता है, उसके बाद वो क्या करता है, ग्रेजुएशन के बाद जब वो मास्टर करता है, मास्टर के बाद और हायर डिग्री लाइक पीएचडी लेता है, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको जॉब के ऑप्शन और भी ज्यादा आपके लिए खुल जाते हैं। ठीक है, लेकिन सबके लिए पहली सीढ़ी क्या है, बैचलर डिग्री। लाइक 12 तो है ही है, 12 के बाद जो आपकी सीढ़ी है, फर्स्ट चेयर है, वो है आपकी क्या, बैचलर डिग्री। तभी आप मास्टर कर सकते हो, तभी आप क्या कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स की, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट आर नीडेड इन अ गवर्नमेंट सेक्टर। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की बहुत जरूरत, लाइक आप कह सकते हो कि काफ़ी हायरिंग्स होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, रिसर्च सेंटर में। सम ऑफ द सेक्टर वेयर अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट। फिर से यहाँ पे एक एक आपको दिए गए हैं, जैसे कि लैब्स हो गए, अभी पीछे भी हमने बताया, बट यहाँ पे और क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि फॉरेंसिक लैब हो गई आपके पास, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, बिकॉज वो भी इस काम को करते हैं, क्राइम ब्रांचेस हो गए, क्वालिटी कंट्रोल ब्यूरो हो गया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो गया, बैंक हो गया, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज, डिफेंसिव, आर्मी, लॉ फर्म्स, ये सारी जगह हैं जहां पे आप आसानी से नौकरी पा सकते हो। लेकिन बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी पहले बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, सो आप इन सेक्टर्स में आराम से अप्लाई कर सकते हैं, आपको आराम से नौकरी भी मिल सकती है। सो जिन बच्चों की क्वारीज थी हमें क्या क्या चीजें मिल सकती है, आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों की क्वारी थी हमें क्या क्या पढ़ना होता है, उनके लिए भी क्लियर हो गया, और हमें कितने साल का ये कोर्स होता है ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज एजेंसीज की बात करें, सो कंपनीज का नाम अगर हम यहाँ पे बोले, जो हमने अभी पहले ही बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विस दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीबीआई पीछे बता चुके, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात की, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग, कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, आईएफओ, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेंसिक साइंस लैब, एंड द यूनिवर्सिटी एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, सो यहां पे क्या है, यूनिवर्सिटी एंड द एजुकेशनल, यूनिवर्सिटीज में एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो आपको इसमें हमने कई बात बता दी, इसी चीज को हमने यहाँ पे एक सेक्टर्स में डिवाइड करके और यहाँ पे आपके टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज के फॉर्म पे उसको लिख दिया। सो आपके पास ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं नाउ कि आपको क्या क्या चीजों के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पे स्केल, तो देखिए पे स्केल पे कोई किसी भी चीज़ की लिमिट नहीं होती है। लिमिट इन द सेंस कि अगर हम फ्रेशर की बात करते हैं तो उनको यहाँ से स्टार्टिंग होती है, लेकिन एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये आप और भी ज़्यादा हायर अब तक जा सकते हो, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जाती है आपको उसमें पैकेजेस और भी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। सो ये एक लमसम अमाउंट है जो यहाँ पे हमने शो किया है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की कि आपको प्रोफाइल क्या क्या मिलती है, सो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की बात करें, ए फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट इज ट्रेन्ड इन साइकोलॉजी, मतलब वो साइकोलॉजी में काफ़ी ट्रेंड होते हैं। दे हेल्प गवर्नमेंट, जुडिशरी एंड द अदर इन्वेस्टिगेटेड एजेंसी, मतलब पढ़ना भी तो आना चाहिए किसी को। सो ये फॉरेंसिक काम कौन करता है, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट करते हैं। कस्टम्स एजेंट, अ कस्टम एजेंट वर्क विद द सिक्योरिटी एजेंसी के साथ काम करते हैं एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ, जो चेक करते हैं आपकी इलीगल एक्टिविटीज को। तो ये हो गए आपके कस्टम एजेंट, जो आपको ये प्रोफाइल मिलती है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट, जो कि आपने कॉमनली सुना होगा इस फील्ड के लिए, जो इन्वेस्टिगेट और सॉल्व करते हैं, क्राइम को करते हैं। ठीक है, ड्रग एनालिस्ट होते हैं, दे हेल्प द इन्वेस्टिगेटिव ऑपरेशन बाय प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड करते हैं, मतलब कैसे मदद करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं ऑन द वेरियस फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और इन सब के बारे में। Private investigator are usually self-employed or they work for the company. They use their knowledge and skill to investigate various peoples and crime. ठीक है, सो ये आपके प्रोफाइल्स हैं।
अभी आपको हमने बता दिया कि आपके पास कौन कौन से कंपनीज के ऑफर हो सकते हैं, ठीक है, आप कौन कौन से प्रोफाइल पा सकते हो ये भी आपको क्लियर कर दिया। साथ ही साथ फॉरेंसिक सीरोलॉजिस्ट बन सकते हो, मीन्स प्रोफाइल का नाम दिया गया कि आपकी प्रोफाइल ये होगी। कोई पूछेगा कि आप क्या हो तो कोई बताएगा फॉरेंसिक सीरोलॉजिस्ट बन सकते हो, फॉरेंसिक आर्किटेक्ट, फॉरेंसिक इंजीनियर, टॉक्सिकोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट, लैबोरेटरी एनालिस्ट बन सकते हो। सो ये आपके क्या है, प्रोफाइल्स के नाम दिए गए हैं जो आप आफ्टर टेकिंग डिग्री आपके पास ये प्रोफाइल्स हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पॉपुलर फॉरेंसिक साइंस कॉलेजेस इन इंडिया, कौन कौन से पॉपुलर कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, तो एलपीयू जलंधर, बीएचयू वाराणसी हो गए आपका, ठीक है, जीजीएसआईपीयू दिल्ली, डीयू दिल्ली, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इंटरगल यूनिवर्सिटी एंड डॉक्टर एमजीआर एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, ये आपके पॉपुलर कॉलेजेस हैं। ऑल दो ऐसे और भी बहुत ढेर सारे कॉलेज हैं, यहाँ पे हमने कुछ कॉलेजेस का आपको नाम बताया। सो कॉलेजेस के भी आपके पास बहुत ढेर सारे ऑप्शन है, केवल इतने ही नहीं है, ठीक है। सो बच्चों ये तो हो गई आपके किसके बारे में, फॉरेंसिक साइंस के बारे में। जो बच्चे बीएससी करना चाहते हैं वो आराम से इस सब्जेक्ट को लेके आराम से फॉरेंसिक साइंस पे बीएससी कर सकते हैं, ठीक है। अभी उनको ये भी क्लियर हो गया होगा कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करते हो या क्या क्या चीज़ें पढ़ते हो। ये तो एक उसका शॉर्टली दिखाया गया जहाँ पे आप पैथोलॉजी हो गया, साइकेट्रिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हो, मेडिसिन के बारे में पढ़ते हो, ठीक। सो आप देख रहे हो ये बहुत ही डिफरेंट फील्ड है जहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन लाइक क्राइम में कैसे हम चीज़ों को पता लगाते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होता है आफ्टर टेकिंग दिस डिग्री। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी और भी ज़्यादा अच्छे आपके कोर्सेज के साथ एज पर योर क्वेरी, जैसे आपकी क्वेरीज आ रही हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।